आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक एलएलएम के एस्पिरेंट हो इन द ईयर ऑफ 2023, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आंसर करूंगा वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि आप स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हो इन द कमेंट्स बॉक्स या फिर जब भी आप मुझे कॉल करते हो कि सर 1 ईयर एलएलएम अब वैलिड है कि नहीं है, सर जो क्लैट पीजी का या जो बाकी एग्जाम्स है क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं, सर मुझे लास्ट ईयर का पेपर कहां से मिलेगा, बाकी जितने इस तरीके के क्वेश्चंस है ना जो आप लोग बार बार पूछते हो उनको मैं आज एकदम डिटेल में आपको आंसर दूंगा एक एक चीज का। तो वीडियो लास्ट तक प्लीज जरूर देखिएगा। साथ में वीडियो के अंदर मैंने टाइम स्टैम्प्स आपको दे दिए हैं तो आपको जैसे जैसे अपना जो चीज का आंसर आपको देखना है आप उसको भी देख सकते हो। सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा कि इज 1 ईयर एलएलएम वैलिड और नॉट इन द ईयर ऑफ 2023। देखिए इस चीज को आपका आंसर है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास पहले समझाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या था। अगर सबसे पहले मैं बैकग्राउंड से शुरू करूँ ना तो यहाँ पे हुआ क्या था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ अपने रूल्स निकाले थे जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई देखो जो हम लोग 1 ईयर वाला एलएलएम है ना आपका उसको हम लोग इनवैलिड करार देते हैं, आज से ये वैलिड नहीं होगा, केवल 2 ईयर एलएलएम वैलिड होगा। अब इस चीज की जो रेपरकशन थी वो ये थी कि 2021 में जब क्लैट पीजी का एग्जाम होने वाला था उसमें कम से कम 5000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था और भाई उनकी जो पूरी की पूरी चीजें थी वो सबके सब खतरे में आ रही थी। तो उसको देखते हुए यहाँ पे कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज ने पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक आपका इंटरिम कह लो डिसीजन आया उसमें यह तय हुआ कि भाई देखो जो आपका एकेडमिक ईयर है 2022 से लेके 2023 वाला, ये 2022 से लेके 2023 वाला जो आपका एकेडमिक ईयर है इसके अंदर से बीसीआई जो है 1 ईयर एलएम वाला जो ये स्क्रैप करने का प्लान है उसको इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन जो उसके उस टाइम पे करंट सेमेस्टर था 2021 वाला उसके लिए वो चीज नहीं की जाएगी। यहाँ पे ये कोर्ट डिसीजन में इंटरिम ऑर्डर अपना आकर रह गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो एम्बिग्विटी है ना कि 2022 से लेकर 2023 वाले सेमेस्टर पे अप्लाई करेगा नहीं करेगा, ये एम्बिग्विटी अभी तक बनी हुई है। और आप अगर देखोगे तो 2023 में 2022 और 2023 वाला जो बैच है वो चल रहा है 1 ईयर एलएलएम आपका इट्स गोइंग ऑन। आप चाहे बात करते हो एनएलयूज की, बाकी जगहों की, सब जगह पे ये प्रोग्राम वैसे ही कंटिन्यू हो रहा है। तो मतलब जो आपकी पॉलिसी यहाँ पे बीसीआई लाया था 2020 वाली उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो अभी हुआ नहीं है। यहाँ पर एम्बिग्विटी बनी हुई है, प्लस जो कोर्ट है वहां पर केस अभी पेंडिंग है, कोर्ट के अंदर केस अभी पेंडिंग है। तो अब ये भी सोच के आप देखिए कि जो एनएलयूज है आपके, चाहे आप बात करते हो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की, चाहे बात करते हो सीएनएलयू पटना की, उन्होंने अपने 2023 और 2024 के लिए जो एडमिशंस होने थे एकेडमिक ईयर जो कि इससे एक साल बाद का है उसके लिए उन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर दी, एग्जाम भी कंडक्ट कर लिया, सीएनएलयू पटना ने भी कर दिया, विच मीन्स कि उन्हें ये बात पता है कि ये जो पूरी चीज है ना 1 ईयर एलएलएम की वैलिडिटी है कि नहीं है, ये अभी एक तरीके से ठंडे बस्ते में पड़ी है। ना इसको बीसीआई वाले छूने वाले हैं ना इसको कोई और छूने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस अभी तक पेंडिंग है। तो मेरी जो आपको बेस्ट एडवाइस रहेगी अगर आप इस चीज को लेकर डर रहे हो कि सर 1 ईयर एलएलएम वैलिड है या फिर नहीं है या फिर क्या है, तो उसका बेस्ट आंसर ये है कि आप टेंशन मत लो, अपनी डिग्री को जैसे आप परस्यू कर रहे हो आप करो। बिकॉज यहाँ पर जो करियर है ना ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एट स्टेक है, केवल आप अकेले नहीं हो, 10-15 हजार 20 हजार स्टूडेंट्स है यहाँ पे जिनका करियर स्टेक पर है। तो इस तरीके से इट विल नॉट बी कि एकदम से आया बीसीआई ने अनाउंसमेंट करा कि भाई आज से देखो ये इनवैलिड ये ऐसा एकदम से नहीं होगा। मामला कोर्ट में जाएगा और ये कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट हमारी दे आर अ वेरी वेरी जिसको आप कहते हो बहुत ही जिम्मेदार एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबका उन पे बिलीफ है, भरोसा है। दे विल नेवर लेट इट हैपन कि वो लोग स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी होने दे व्हेन इट वाज अ मिस्टेक ऑफ द कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। और जितने कॉलेजेस हैं जो कि 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम इवन आफ्टर जो ये रूल आया था उसके बाद भी लोग ऑफर कर रहे हैं, चला रहे हैं, एडमिशंस भी ले रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ये अकॉर्डिंग टू मैं आपसे कहूंगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ऑनलाइन देखने जाओ कि इसके एक क्लियर आंसर क्या मिलता है कि ये वैलिड है कि नहीं है, क्या कोई न्यूज आया, क्या बीसीआई ने कुछ बोला, क्या किसी ने कुछ बोला, तो आपको कोई क्लियर कट आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कई ऐसे सोर्सेज मिलेंगे जो कि पुराने हैं, 5 महीने पुराना, कोई 10 महीने पुराना, कोई 11 महीने पुराना, कोई भी क्लियर कट आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ऑनलाइन भी आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हो, यू विल नॉट फाइंड अ क्लियर आंसर कि ये जो चीज है ये वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है। तो माय एडवाइस वुड बी कि भाई जैसा चल रहा है स्टेटस को अभी मेंटेन है, चलते रहो, अपना जो आपको 1 ईयर परस्यू करने का मन है परस्यू करो। बिकॉज देखो कुछ जगहों पे 1 ईयर एलएलएम को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता, 2 ईयर को मिलता है। कुछ चीजों में 1 ईयर की अपनी जो है अपनी एक इंपॉर्टेंस है, कुछ जगहों पे 2 ईयर की इंपॉर्टेंस है, उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करो। पर इस डर में मत बैठो कि साला वैलिड होगा कि नहीं होगा, दैट इज नॉट समथिंग जिसको कि आपको फियर बैठा होना चाहिए मन के अंदर। अकॉर्डिंग टू मी ये मेरा इंटरप्रिटेशन है पूरी चीज को लेकर, दैट इज वन थिंग।
अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप लोग में से जो स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोग क्लैट पीजी 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, क्या आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो, या फिर जो आपके बाकी के एग्जाम्स है, अदर एग्जाम्स हैं, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। अब अगर मैं इस प्रॉब्लम के भी बैकग्राउंड में जाऊं तो देखो, बवाल शुरू हुआ था कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पर कई यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिनका जो सिलेबस था वो 6-6 महीने जो है पीछे हो गया। देवर होल सेमेस्टर बिहाइंड, जिसकी वजह से जिन स्टूडेंट्स का कोर्स खत्म होना चाहिए था मई के महीने में, वो खत्म हो रहा है दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में। तो उनको श्योरिटी नहीं है कि साला खत्म हुआ नहीं हुआ, मैं एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। तो उसका एक क्लियर कट आंसर जो है वो ये है कि अगर आप इस टाइम पर अपने 8th सेमेस्टर में हो, ठीक है, इफ यू आर इन द 8th सेमेस्टर, ठीक है, और आपका जो फाइनल एग्जाम है 8th सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम, अगर वो मई 2023 में खत्म हो रहा है, ठीक है, या फिर उसका रिजल्ट जो है जून तक भी आ जा रहा है बाय एनी मींस, ठीक है, तो आप यहां पर जब अगले साल क्लैट पीजी होगा तो जो एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर में होगा, दिसंबर 2024 में। और दिसंबर 2024 में होने के बाद जो उसकी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो आपका जून तक चलेगा। तो उस टाइम तक ये एक रीजनेबल बात कंसिडर करने वाली है कि जो आपके 10वें सेमेस्टर के एग्जाम होंगे ना, वो भी जो है मई या जून में आपका रिजल्ट आके आप बिल्कुल वो हो गए। तो अगर आप 8th सेमेस्टर में हो, मई जून में आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, देन यू आर टोटली एलिजिबल फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि आप समझ लो 3 ईयर एलएलबी के अंदर हो, तो आपके लिए सीधा सीधा ये है कि आपका जो चौथा सेमेस्टर है वो अगर मई जून में खत्म हो रहा है, उसका एग्जाम का रिजल्ट आ जा रहा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर क्लैट पीजी 2024। ठीक है, सिंपल। और उसके अलावा जब आप बात करते हो आईआईटी खड़गपुर की, उसके लिए भी कोई क्वेश्चन आते हैं सर क्या मैं वैलिड, मतलब मेरे लिए मैंने डिग्री लेके रखी है, तो फिर जो अंडर ग्रेजुएट वाला मेरा सर डिग्री है वो मेरा 2 साल का है। तो अगर आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री 2 साल वाला है तो कहीं ना कहीं आपको आईआईटी खड़गपुर अलाउ नहीं करेगा यहाँ पर ये करने के लिए कि भाई आप आ जाओ और एडमिशन ले लो, बाकी का देखा जाएगा। 3 ईयर वाला अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है और उसके बाद आपने एलएलबी करी है तो ही आपको वो वैलिड होगा। दिस इज वन थिंग जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी क्लियर कट बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर आप बात करते हो बाकी एग्जाम्स की भी, चाहे बात करो सीएनएलयू पटना की, ये जो बाकी एग्जाम्स होने वाले हैं वो अपने ऑन टाइम होने वाले हैं। क्लैट पीजी का ही बस ये थोड़ा सा ऊपर नीचे का चलता है कि एग्जाम होगा दिसंबर में और उसकी काउंसलिंग चलेगी जून तक। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर एडमिशन लूं ना लूं, भरूं ना भरूं। और अगर मान लो ऐसा है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे सर जो कह रहे थे कि सर जो हमारा कॉलेज है उन्होंने अभी तक जो हमारा सेमेस्टर 1 पहले चल रहा था उस चीज को ठीक ही नहीं करा और वो रिजल्ट ला नहीं रहे। तो आप लोग एज स्टूडेंट्स, आप लोग लॉयर हो, आप लोग प्लीज जाइए एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए, ठीक है, उनसे कहिए कि सर हमारा जो फ्यूचर है वो एट स्टेक है, प्लीज हमारे लिए आप जो है रिजल्ट को लाइए, हमारे लिए आप चीजों को स्ट्रीमलाइन करिए, बिकॉज हमें आगे भी अपनी डिग्री वगैरह परस्यू करनी है। तो दैट इज माय एडवाइस टू यू गाइज। अगर आपको इस बात को डाउट है, कुछ वो है कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं, तो मैंने आपको उसका एक कोशिश करी है क्लियर कट आंसर देने की। अब इसके बाद जो एक डाउट आता है जो सबके स्टूडेंट्स के अंदर आता है वो ये है कि संभव लॉ सर यहाँ पर हम लोग क्या अपना कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो मैं आपको उसका एक आज क्लियर आंसर थोड़ा सा इस वीडियो में देना चाहता हूँ। उसका क्लियर कट आंसर ये है कि जो हमारा मेन कोर्स है वो है हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स फॉर क्लैट पीजी एग्जाम। हम लोग यहाँ पे 3 साल से अच्छे रिजल्ट देते आए हैं इस एग्जाम के अंदर। साथ में अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो कोर्स है ये एक सेल्फ बेस्ड कोर्स है। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको फोर्स करूंगा कि भाई ये चीज पहले पढ़ो ये चीज बाद में करो। इट इज अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हो। जितना भी स्टडी मटेरियल होगा, चाहे रिटन फॉर्मेट में हो चाहे वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में हो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसकी वीडियोस वगैरह होंगे, केस लॉज वगैरह सारा मैं कवर करके दूंगा। मॉक पेपर्स आपको 70 इन टोटल मिलेंगे, सारे के सारे कवर होंगे। और ये जितनी चीजें होंगी सारी की सारी ऑनलाइन फॉर्मेट में होगी। हम लोग हार्ड कॉपी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते हैं। दैट इज वन थिंग, ये मैं आपको क्लियरफाई करना चाह रहा था। तो अगर आप बात करते हो कोर्सेज की, तो क्लैट पीजी एग्जाम के लिए आपका रिटन स्टडी मटेरियल और आपका मॉक पेपर्स आर द थिंग्स जो कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, अलॉन्ग विद आपके डाउट सॉल्विंग जो कि मैं प्रोवाइड करता हूँ इन अ मैनर, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर उनको मैं इक्वली सर्व कर पाऊँ प्रॉपर्ली, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको वीकली डाउट सॉल्विंग का भी ऑप्शन दिया है। तो अगर आपको एनरोल करना है हमारे इस कोर्स में क्लैट पीजी 2024 के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज आइए एनरोल करिए। अभी हमारा बेसिकली एक सेल चल रहा है यहाँ पर, अभी हमारा यहाँ पे एक सेल चल रहा है जो कि मंथ एंड सेल है। तो ये आपका 27 तारीख और 28 तारीख तक ये जो आपका कोर्स है ना, ये अभी आपको 3499 में आराम से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल
इस टाइम पे करिए, 3499 में ये कोर्स लीजिए, वरना 4500 तक अपना नॉर्मल प्राइसेस का चला जाता है, फिर दिक्कत होता है। तो अगर आपको अभी एनरोल करना है, अभी एनरोल करो, फिर बाद में वेट मत करो कि यार कब मैं शुरू करूंगा, कब मैं पढ़ाई करूंगा, बाकी चीजें वेट मत करो, एनरोल करो यार, शुरू करो, ठीक है। दैट इज माय एडवाइस। अब आगे मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं कि क्या यहाँ पर जो मेरे लास्ट ईयर के एग्जाम के पेपर्स हैं, एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के, वो मुझे कहां पे मिलेंगे। अब देखिए इसका जो आंसर है ना, उसको मैं आपको एक एक करके देता हूँ फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लैट पीजी एग्जाम की। क्लैट पीजी एग्जाम का लास्ट ईयर का पेपर आप नेट पे सर्च करो, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, सारे पेपर्स अवेलेबल है ऑनलाइन। फिर बात करते हैं हम लोग सीयूएट एलएलएम पीजी की। सीयूएट एलएलएम पीजी जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करता है। बवाल क्या होता है कि ये जो एग्जाम है, इसका जो पेपर होता है वो होता है सीबीटी मोड में, और वो आपको ऑनलाइन क्या ऑफलाइन भी कहीं भी अवेलेबल अभी नहीं मिलेगा, जो लास्ट ईयर में हुआ था। इवन जो मैंने भी वीडियोस बनाई है संभव लॉ पे, तो वहां पे भी जब मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने वो कोशिश करी थी कि जो स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर पेपर दिया था उनसे मैं गया, उनसे मैंने कंसल्ट करा, कायदे से मैंने पूछा कि यार क्या क्या क्वेश्चन आया था, कैसे कैसे आया था। उसके बाद मैंने आपको जो बेस्ट एक हो सकता है कि क्या पेपर था, कैसा था, वो मैंने आपको एक प्रीव्यू लाके दिया है अपनी तरफ से, मैंने मेहनत उस चीज पे करी है। सेम चीज अप्लाई करती है आईआईटी खड़गपुर के ऊपर भी। आईआईटी खड़गपुर के अंदर भी जो आपका लास्ट ईयर का पेपर है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। अवेलेबल क्या है, अवेलेबल केवल है सैंपल पेपर्स, जिसमें कि आपको आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो आपको 20 क्वेश्चंस का एक पूरा सैंपल सेट वो लोग दे देंगे, आपको जाना है और उसी में से एक्सट्रापोलेट करना है कि किस तरीके का पेपर मैं इमेजिन कर सकता हूं। वहां पे 120 क्वेश्चंस का सीधे सीधे पेपर आता है। तो वो आप अगर उम्मीद करके चल रहे हो कि लास्ट ईयर का पेपर मुझे कहीं मिल जाएगा, देन फॉर सीयूएट एलएलएम पीजी एंड फॉर आईआईटी खड़गपुर वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्लैट पीजी के लिए वो चीज आपको मिल जाएगी। सो दैट इज द क्लियर कट आंसर कि कहां से आपको लास्ट ईयर का जो पेपर है, जो अभी करंट एलएलएम एग्जाम्स हो रहे हैं, वो कहां पर मिलेंगे। दैट इज द क्लियर कट आंसर। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूंगा वो ये है कि भाई जो मेरे एप्लीकेशन फॉर्म से ना जितने भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो कब आएंगे, मुझे पता कैसे चलेगा। मैं तो हमेशा सर परेशानी रहता हूं। तो देखो उसका सीधा सीधा आंसर है यार कि आप भगवान के लिए प्लीज आइए संभव लॉ का टेलीग्राम चैनल भैया ज्वाइन कर लीजिए। बस एवरी अपडेट, कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एग्जाम डेट क्या है, कैसे नहीं है, क्या है, सारा का सारा यार हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मैं जो वीडियो भी डालता हूँ मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप सीधे सीधे जो ना बड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा कि सर ने ना एप्लीकेशन फॉर्म आउट आने की वीडियो डाल दी, नोटिफिकेशन डाल दिया। ये कुछ भी होगा, चाहे आप क्लैट पीजी की भी बात करते हो कि सर जो आपके पीएसयूज होते हैं वो अपनी नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसका हमें कहाँ मिलेगा, या मान लो क्लैट ने कोई अनाउंसमेंट करी, या मान लो सीएनएलयू ने कुछ भी अनाउंसमेंट होगा, सारा का सारा आपको यहाँ मिलेगा। प्लीज यार ज्वाइन करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस रोज यहाँ पे पोस्ट अप कर रहे हैं। क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आओ फ्री में लगाओ यार, क्वेश्चंस हैं, अपना बढ़िया प्रैक्टिस करो। क्या बैठे हुए हो यार, मतलब ये वो दुनिया भर का मत सोचो, आप आओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, सारे अपडेट्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड आपको करेंगे। और इवन हम लोग वेबसाइट भी लॉन्च करने जा रहे हैं संभव लॉ की, उसके ऊपर हम लोग प्रॉपरली एक एक पूरा प्रॉपरली ब्लॉग हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, एक एक चीज का, क्या एग्जाम डेट से क्या पैटर्न है, कैसे प्रिपेयर करना है, हर चीज। तो जो जो वीडियो यहाँ संभव लॉ पे बनेगी उसका एक पैरेलल में ब्लॉग भी आपको हमारी वेबसाइट जो हम लोग फिर से लॉन्च अप नई तरीके से करेंगे, उसमें आपको पूरा मिलेगा। तो अगर आप एलएलएम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, तो संभव लॉ को सब्सक्राइब करो, संभव लॉ के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। आओ, अगर आपको मेहनत लगती है कि भाई मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो नहीं हो रहा, कोर्सेज ज्वाइन करो, बाकी सारी चीजें करो। आपके लिए मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। पूछो मुझसे, कमेंट्स में जाओ, और भी कोई डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग किसी भी और चीज के, आप मुझसे जाओ, मैं पूछो, मैं आंसर करूंगा। मैं ऐसी वीडियोस रेगुलरली अब कोशिश करूंगा लाने की जहां पे मैं आपकी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनका मैं आंसर करूं। और साथ में मैं एक और बार रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे क्लैट पीजी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, जहां पे वो सेल्फ पेस्ड कोर्स है, आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए, और उसमें आपको 70 मॉक पेपर्स के साथ सारा का सारा स्टडी मटेरियल, आपको ये टेंशन ही नहीं लेनी कि मुझे कोई और किताब उठानी, कोई और चीज देखनी, सारा का सारा मैं ठेका लेता हूं, आपको मैं करके दूंगा। अगर आपको एनरोल करना है तो केवल 3499 में आप आ जाओ, बढ़िया एनरोल करो, ठीक है। डाउट अगर आ रहा है कि सर ये कोर्स में क्या है, कैसे है, नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आओ, मुझे व्हाट्सएप डालो, मुझे कॉल करो, मैं आपको आंसर करूंगा। मैं आपकी सारी डाउट्स मैं पर्सनली अवेलेबल रहता हूँ इस नंबर पे, यार ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे आई एम पर्सनली अवेलेबल। मैं आपसे खुद बात करूंगा, आपको कोई थर्ड पार्टी नहीं मिलेगा कि कोई मैंने टेलीकॉलर रखा या वो सब कुछ नहीं, मैं खुद
इस नंबर पे आपके लिए अवेलेबल हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज भी कुछ नहीं लगा, कोई पैसे वैसे नहीं लेता भाई, मैं हूँ। आपको कोई डाउट है, कोई चीज है, आप आओ मुझे व्हाट्सएप करो, कांटेक्ट करो, मैं अगर होगा मैं आपको कॉल बैक करूंगा, नहीं तो मैं वैसे ही कॉल उठा लूंगा। कांटेक्ट करो, बात करो, आई एम हियर फॉर यू, मैं आपके लिए खड़ा हूं यहाँ पे। तो अगर आपको एनरोल करने का मन है, आइए एनरोल करिए एंड लेट अस क्रैक ऑल दीज एग्जाम्स टुगेदर। और नीचे कमेंट जरूर लिखिए कि सर मैं आपके साथ हूं और बढ़िया से हम लोग पढ़ाई अपना कर रहे हैं एंड आई एम डूइंग माय बेस्ट। मैं फोड़ रहा हूं, रोज मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है। चलो यार, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, बाय।